हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी में हम लोग विलियम शेक्सपियर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। 9 क्लासेस में कंप्लीट किया है विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जिसने भी अभी तक जो विलियम शेक्सपियर की सीरीज है उसे कंप्लीट नहीं किया, उसे नहीं देखा है, तो जाकर के वॉच कर लीजिए, सारे 9 वीडियोस देख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। इस यूथ सीरीज में, यूथ बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से भी जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इंक्लूड करके ला रहे हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस आज देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन अबे। टिंटन अबे जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इस पोएम में जिस रिवर का जिक्र है, जिस रिवर की बात की गई है, किस रिवर के बैंक के किनारे ये गए थे टहलने विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो रिवर कौन सी है आपको बताना है। दैट रिवर इज रिवर वाई, है ना, रिवर वाई। टिंटन अबे पोएम का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना, टिंटन अबे। अगला क्वेश्चन देखो, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन्स मिलती हैं। विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर। विजडम जो ज्ञान है खास तौर पे और नज़दीक आता है, नज़दीक हो जाता है मेरे, हम उसे अपने नज़दीक पाते हैं। कब? When we stoop, जब हम झुकते हैं, जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं, बढ़ते हैं। Then when we soar, जब हम आसमान में उड़ने लगते हैं, ऊंचाइयों की तरफ देखते हैं, तो ज्ञान उसकी अपेक्षा, ज्ञान मेरे पास जब आता है जब हम उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हैं। स्टूप का मतलब उसकी तरफ को अपना रुख करते हैं, है ना। तो विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर, ये लाइन किस पोएम से है ये आपको बताना है। किस पोएम से है? तो ये द एक्सकर्जन इनका एक वर्क है, द एक्सकर्जन, जो कि एक्सकर्जन एक पोर्शन होने वाला था, एक बड़ी पोएम जो लिखने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ, रिक्लूज का एक हिस्सा होने वाला था, लेकिन ये पोएम इनकी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो रिक्लूज, ठीक है, तो रिक्लूज का एक हिस्सा होने वाला था एक्सकर्जन पोएम से है ये लाइन। अगला, वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इमॉर्टैलिटी ओड में कितने स्टेंजाज हैं? सही आंसर है 11 स्टेंजाज कंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी ओड का ये पूरा नाम है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। ये किस फॉर्म में है? तो ये पिंडारिक ओड है, और पिंडारिक में भी इर्रेगुलर पिंडारिक ओड कही जाती है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है दैट इज पिंडारिक ओड। ठीक है, पिंडारिक ओड है। ओड के फॉर्म्स सारे मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ाए थे, वो वीडियो कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बाकी हम फिर से अपडेटेड वीडियो भी लाएंगे जो आपके लिटरेरी टर्म है, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओड के प्रकार, सोनेट, लिरिक्स सब समझाएंगे। ठीक है, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किस वर्क को कहा गया है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया को कहा गया है, या डिफेंस ऑफ पोइट्री को, लिरिकल वेलेट्स को, स्पिरिट ऑफ द एज को। सही आंसर है लिरिकल वेलेट्स, जो कि सबसे पहले 1798 में पब्लिश हुए थे, है ना, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड। इस क्वेश्चन की बारीकी को समझना है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। वैसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता कि वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है, तो आप प्रिल्यूड इसका आंसर लगाते, लेकिन इसमें पूरी बात पढ़ेंगे तो समझ में आता है रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, जो उसके बचपन की भी बातें करे। ऐसी कोई ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? ओड इमॉर्टैलिटी, है ना, इमॉर्टैलिटी ओड।
तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर हिज थियोरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क जिसमें वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन के बारे में बताया। पोएटिक डिक्शन जो है इन्होंने प्रीफेस में बताया था। लिरिकल बैलेड्स 1798 में ही पब्लिश हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने प्रीफेस इसमें जोड़ा था। लिरिकल बैलेड्स जो 1798 में आए थे, लिरिकल बैलेड्स 1798 में जो आए थे उसमें दोबारा से इन्होंने प्रीफेस जोड़ा, जो कि एक इनका क्रिटिकल वर्क है ना। तो इसमें इन्होंने पोइट्री कैसी होनी चाहिए, पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका डिक्शन कैसा होना चाहिए, अपने जो क्रिटिकल थॉट्स इसमें दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, और ये प्रीफेस जोड़ा था इन्होंने लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन जो था उसमें 1800 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी एक पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है ना। डैफोडिल्स आप जानते हैं, बहुत शानदार पोएम है। डैफोडिल्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिटरी रीपर, टिंटन अबे, ये तीनों पोएम्स वर्ड्सवर्थ की बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं। लव्स फिलॉसफी इज नॉट कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और इस तरीके से डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। लव्स फिलॉसफी इज अ वर्क रिटन बाय पी.बी. शैली, है ना। पी.बी. शैली का ये वर्क है, पी.बी. शैली। ठीक है, पी.बी. शैली का एक है वर्क जो कि 1819 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद। वर्ड्सवर्थ के जो लिरिकल बैलेड्स थे किसके साथ कोलैब करके इन्होंने लिखे थे, तो वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. कॉलरिज, यानी सही आंसर है ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखे थे और पब्लिश किए थे। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए। लर्न विद पवन सर चैनल आपका पूरा सहयोग करेगा, हर तरीके का कंटेंट देने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, पोएम्स को भी डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। और ये तैयारी ये समझिए आपके सिलेबस होने से पहले कंप्लीट हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम से पहले ही। हम मान के चलते हैं 50 डेज़ लगेंगे पूरा सिलेबस कवर करने में, ठीक है, टीजीटी का। उसके बाद पीजीटी भी काम करते रहेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। पैंथिज्म अच्छे से एसोसिएट करता है, यानी किससे संबंधित है, किस पोएट से जुड़ा हुआ शब्द है पैंथिज्म। पैंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ही पैंथिज्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पैंथिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि हर चीज़ में गॉड है, जो भी नेचुरल चीज़ है हर किसी में गॉड है, तो ऐसे विचारधारा को पैंथिज्म कहते थे। और ये विचारधारा वर्ड्सवर्थ से जुड़ी हुई है ना। वर्ड्सवर्थ का भी ऐसा ही मानना था, इसीलिए ये पोएट ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर वर्थ इज व्हाट ए स्लीप। हमारा जो जीवन है एक स्लीप ही तो है। एंड अ फॉरगेटिंग, और भूल भुलैया है। द सोल दैट राइजेज विथ अस, वो जो सोल, वो जो बचपना हमारे साथ में आगे बढ़ता है, हमारे साथ चलता है बचपन से ही, जन्म के साथ। और लाइफ स्टार, जो हमारे लाइफ की चमक होती है, जो हमारे लाइफ की शाइनिंग होती है। हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग, अब वो कहीं और चला गया है। यानी ये लाइन कहाँ से हो सकती है, बात करते हैं अपनी बचपने की, अपने बचपन की बातों को याद करते हुए वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि हमारा जो जीवन है एक स्लीप है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा बचपना खो जाता है, हम और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। और ऐसे करके क्या होता है, जो हमारा बचपन होता है, जो हमारा बचपन वाले जो क्वालिटीज़ होती हैं वो और कहीं चली जाती हैं, उन्होंने सेटिंग और कहीं बना ली हो। तो ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है, फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात इसमें इन्होंने की है ना। इसका पूरा नाम पढ़ोगे, इमॉर्टैलिटी ओड का भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, टिंटन अबे का भी पूरा नाम पता होना चाहिए,
हम लोग डिस्कस करेंगे तो बीच बीच में आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल वी सी इन नेचर। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, यानी देखते ही नहीं। वी सी इन नेचर, नेचर की तरफ तो हम लोग देखते ही नहीं। दैट इज अवर्स, जो कि वही तो हमारा है, वही तो हमारा साथ देता है, वही तो हमारे आसपास है, लेकिन फिर भी हम ऐसे नेचर की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। ये बात वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में कही है? इज अ लाइन फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यहाँ से ये पोएम ली गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी एक पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई नहीं है? लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसमें इन्होंने जॉन मिल्टन का भी जिक्र किया है। और स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। सॉलिटरी रीपर भी एक विलियम वर्ड्सवर्थ की शानदार पोएम है। लंदन जो है ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, ये विलियम ब्लेक की है। किसकी है? विलियम ब्लेक की है। विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई पोएम है ये, और ये 1794 में पब्लिश हुई थी। विलियम ब्लेक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं, प्री रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए हैं, यानी रोमांटिक एज की जो शुरुआत हो रही थी उससे भी पहले के कवि हैं विलियम ब्लेक। लंदन पोएम इनके द्वारा लिखी है। लंदन 1802 जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टीजीटी में। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ द वॉडरर्स। वॉडरर्स एक प्ले है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक प्ले भी लिखा गया जिसका नाम है द वॉडरर्स, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। और ये वॉडरर्स क्या है? एक ट्रेजिडी है, वर्स ट्रेजिडी है, छंद में लिखी गई ट्रेजिडी है, वर्स में लिखी गई ट्रेजिडी है। अगला क्वेश्चन है इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क जो है द सॉलिटरी रीपर, इसमें जो सॉलिटरी हाईलैंड लैश का मतलब जो लड़की है वो कहाँ की लड़की है? तो इसका सही आंसर है दैट इज़ द स्कॉटिश गर्ल, यानी अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। जो सॉलिटरी रीपर में लड़की दिखाई जाती है वो लड़की स्कॉटलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। फिर से क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2016 में, तो इसका सही आंसर है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। वर्ड्सवर्थ को जब एक बार अपने छोटेपन में, बचपन में जो थे वो सारी यादें जब आ जाती हैं, इनके दिमाग में वो सभी यादें रिकलेक्ट हो जाती हैं, यानी इकट्ठी होती हैं, तब ये ऐसी पोएम लिखते हैं जिसका नाम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। शॉर्ट में इसे इमोर्टैलिटी ओड कहा जाता है ना। तो सही आंसर यही है। इसी में वर्ड्सवर्थ कहते हैं अवर वर्थ, हमारा जो जन्म है, इज बट अ स्लीप, कुछ नहीं है, जन्म के कुछ दिन बाद हमें जैसा लगता है कि नींद आ गई है, सो गए हैं, खो गए हैं। फॉरगेटिंग का मतलब पूरा भूल भुलैया है जीवन। अब हमारे अंदर जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बचपना होता था, जो मौज मस्ती होती थी, वो सब की सब खो गई है। उसे देखकर, उस चीज़ों को याद कर कर वर्ड्सवर्थ दुखी होते हैं और इस पोएम को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और टिंटन एबे पोएम से ली गई है। टिंटन एबे पोएम से ली गई है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर वर्थ इज बट अ स्लीप, ये लाइन कितनी बार पूछी गई? आप लोग ये ध्यान रखें, टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, दो पोएम बहुत ज़रूरी हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। दो पोएम, इसके अलावा लंदन 1802 ये पोएम पढ़ लेना है, और छोटी छोटी जो पोएम्स हैं इनकी वो भी पढ़नी है, जिसमें से टिंटन एबे और इमोर्टैलिटी ओड को बहुत ज़्यादा फोकस करना है ना, हर लाइन इसकी कवर करनी है अच्छे से। तो इमोर्टैलिटी ओड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन्स, किसके लिए वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, अपनी ये लाइन कहते हैं, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी जो आत्मा है ना एकदम सितारे की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और जो कि अब हमसे दूर हो चुकी है, अब और कहीं उसने अपना घर बना लिया और कहीं रहने लगी है, यानी है जॉन मिल्टन, अब आप इस दुनिया में नहीं हो, आप हमसे दूर कहीं चले गए हो, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, है ना। तो जॉन मिल्टन के लिए ये लाइन बोली है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लाइन है।
और पोएम का नाम है लंदन 1802, है ना, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। ये क्वेश्चन यहाँ से जॉन मिल्टन के बारे में भी पूछ सकता है, वर्ड्सवर्थ के बारे में भी पूछ सकता है। दोनों ही पोएट आपके टीजीटी सिलेबस में हैं, इसलिए ये पोएम बहुत ज़रूरी, बहुत छोटी पोएम है, पढ़ना इसे मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। इवनिंग वॉक एक वर्क है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इवनिंग वॉक एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। थॉर्न, द थॉर्न बहुत ही अच्छी और बहुत ही लंबी पोएम है थॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ की। इडियट बॉय भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। साइमन ली भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। बियंड जो है ये नहीं है, बियंड विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। बियंड इज अ वर्क रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो कि आपके टीजीटी सिलेबस में इम्पोर्टेंट प्लेराइट हैं, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया बियंड एक नॉवल है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन विलियम वर्ड्सवर्थ को एज एन एवर एंड्योरिंग मैन कहता है। एवर एंड्योरिंग मैन कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कौन बोलता है? तो दैट इज उनके बहुत अच्छे दोस्त एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज जो कि लिरिकल बैलेड्स साथ में लिखने वाले व्यक्ति हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहा है ना। और इन्होंने एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या पोएम का नाम था? टू विलियम वर्ड्सवर्थ। टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये पोएम थी एस.टी. कॉलरिज की। इसमें इन्होंने ये लाइन लिखी थी, है ना। अगला क्वेश्चन, विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, इसका फर्स्ट स्टेंजा की जो आखिरी दो लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा की आखिरी दो लाइन है, उसमें कौन से शब्द जो हैं जो राइमिंग करते हैं, यानी जिनकी राइमिंग मैच होती है। तो ट्रीज एंड व्रीज है, या फ्लटरिंग एंड डांसिंग है, या आई एंड लाई है, या ग्लैंस एंड डांस है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट दो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कहते हैं बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। तो पहली जो लाइन है उसमें क्या आ जाएगा? ट्रीज, ट्रीज शब्द आता है। और फिर अगली लाइन है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। तो ट्रीज और ब्रिज ये शब्द आ रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इतना बारीकी से, इतना ध्यान से भी पढ़ने की ज़रूरत है डैफोडिल्स पोएम को। डैफोडिल्स से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स अ हॉस्ट। वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को अ हॉस्ट कहा है। अ हॉस्ट, यहाँ पर हॉस्ट का मीनिंग क्या है? हॉस्ट का मीनिंग क्या है? देखो ये राजस्थान लेक्चरर में भी पूछा गया है, बहुत ज़रूरी पोएम है, डैफोडिल्स को लाइन बाई लाइन पढ़ना है आप लोग को। तो हॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर है, वर्ड्सवर्थ के कहने का जो मीनिंग है, दैट इज अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। डैफोडिल्स के बहुत सारे फूल थे जहाँ पर जब वर्ड्सवर्थ ने ऑब्जर्व किया था, देखा था। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट है द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। किस ईयर में पहली बार लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे? तो इसका सही आंसर है 1798 में। 1798 में फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड जो विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसका टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड? तो ये जो वर्क है वो है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड का सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ऐसे वर्क भी ध्यान रखना है जिनके कोई सब टाइटल हैं, तो वो सब टाइटल आपको पता होने चाहिए, है ना। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को 1799 में लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर 1799 में लिखना स्टार्ट किया, 1805 में ये कंप्लीट भी हो गया, लेकिन ये कभी पब्लिश नहीं हुआ। आफ्टर इज डेथ इन 1850, 1850 में जब
वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ के द्वारा 1850 में ये वर्क पब्लिश कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लोर ऑफ 18th सेंचुरी, फाइन फ्लोर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री? किस वर्क को, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को, किस पोएम को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री कहा गया है? तो लिरिकल बैलेड्स को कहा गया है, या रिक्लूज को कहा गया है, या इमोर्टैलिटी ओड को कहा गया, या टिंटन अवे को कहा गया? तो टिंटन अवे इसका सही आंसर। टिंटन अवे इतनी शानदार पोएम है कि इसे द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री का नाम दिया गया है, कहा है लोगों ने इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन? किसने कहा है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन? तो ये बात कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, फादर ऑफ द मैन। ठीक है, और ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है माई हार्ट लीप्स अप, एक पोएम है इनकी, माई हार्ट लीप्स अप। ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें ये लाइन आती है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, प्रिल्यूड जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इसमें 14 बुक्स हैं, 14 बुक्स, बहुत बड़ी पोएम है। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी। तो ये लाइन किसके लिए बोली है? द डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड? किस चिड़िया के लिए बोली है? ये डिस्क्रिप्शन किसके लिए दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो इसका जो सही आंसर है कुक्कू, कुक्कू के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये डिस्क्रिप्शन दी है। और आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट करने के बाद अब विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें लग रहा है 3 से 4 क्लासेस में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जॉन मिल्टन को शुरू करेंगे, फिर गाल्सवर्दी को करेंगे, साथ साथ इनके वर्क्स को भी डिस्क्राइब करते रहेंगे। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और डेली चैनल को वॉच करें, डेली विजिट करें। नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर भी आकर के देखें, क्योंकि हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।